हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास 6 की पूर्वी बुक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम जो कि यूनिट नंबर 3 में से है, नर्चरिंग नेचर में से व्हाट अ बर्ड थॉट। ठीक है, जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट। मतलब एक पंछी, एक पक्षी क्या सोचता है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं आपको जो रीडिंग से पहले करनी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाट यू सी विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। मतलब आपको ये पिक्चर देखनी है और आपको देखना है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे एक नेस्ट है, लीव्स है, ये पैरेट है, ये कोई बर्ड है, ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको शेयर करना है। थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। अब आप एक टाइम को याद कीजिए जब आपने कड़ी मेहनत की थी और उस टाइम आपने क्या किया था। मतलब आप इसमें अपना कोई एग्जाम्पल शेयर करेंगे। जैसे आपकी बर्थडे पार्टी थी, उस दिन आपने बहुत काम किया था, या आपके एग्जाम थे तब आपने बहुत मेहनत की, या आपकी कोई गेम का कोई मैच था तब आपने बहुत मेहनत की और उस टाइम आपने क्या किया। हाउ डिड इट हेल्प यू, जब आपने कड़ी मेहनत की तो आपको उसके बदले में क्या हेल्प मिली। मतलब आप सक्सेसफुल हुए, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, आपकी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी रही, ऐसे आपको रिस्पॉन्स करना है। हाउ डिड इट मेक यू फील, और जब आपने कड़ी मेहनत की और आप सक्सेसफुल हुए तो आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, ये सब आपको ग्रुप में डिस्कस करना है अपने टीचर की हेल्प से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर आर द प्लेसेस यू सी द बर्ड्स। ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर आपको बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो आप बता सकते हैं जैसे ट्रीज में, जंगल में, ठीक है, या फिर नदियों के किनारे, या फिर आप और भी आप अपनी आसपास के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं जैसे छत पर या एसी के ऊपर कई बार मिलते हैं, या फिर कहीं छज्जे में, एटिक में, ऐसे करके। वट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, आपने बर्ड्स को क्या क्या करते हुए देखा है। जैसे दाना खाते हुए देखा है, उड़ते हुए देखा है, ठीक है, चॉपिंग करते हुए देखा है, या फिर आपने उनको मतलब घोंसला बनाते हुए देखा है। तो ऐसे कुछ। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, क्या आप एक बर्ड की तरह उड़ना चाहते हो। अब यस या नो, और आपको रीजन बताना है कि अगर आप उड़ना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि मैं भी दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं भी ये चाहता हूं कि मैं देखूं कि ऊपर से दुनिया कैसे दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड। एक जो छोटा बेबी बर्ड है वो अपने वर्ल्ड के बारे में क्या क्या सोच सकता है। जैसे पहले वो एग के अंदर होता है तो उसको लगता है शायद वही उसका वर्ल्ड है, फिर वो नेस्ट में आ जाता है तो शायद उसको लगता है यही वर्ल्ड है, लेकिन फिर जब वो उड़ान भरता है, उड़ता है, तब उसको पता चलता है कि ये वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। रीड द सेंटेंसेज एंड रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। यहां पर आपको इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, मतलब अंडरलाइन वर्ड को मैच करना है उनके कलर सॉरी मीनिंग्स के साथ। द कलर ऑफ द फेदर वॉज नॉट डार्क बट पेल, पेल मीन्स लाइट। The butterfly moved lightly and quickly onto the flower. Moved lightly and quickly, that means flutter. Finally, I finished my bird painting. Finally means at last. The pretty flowers were the prize for the gardener's hard work. Hard work means labor. ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे इस पॉम की एक्सप्लेनेशन। पॉम का नेम क्या है, लेट अस सॉरी पॉम का नेम है व्हाट अ बर्ड थॉट। एक पक्षी जो है, पंछी छोटा सा, वो क्या सोचता है। सो लेट अस रीड। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। सबसे पहले तो मैं एक छोटे से घर में रहा। अब ये आई यहां पर कौन है, ये वो बर्ड है। ठीक है, तो बर्ड कहता है कि सबसे पहले तो मैं एक छोटे से घर में रहा, एंड लिव देयर वेरी वेल, और मैं वहां बहुत अच्छे से रहा, बिल्कुल सेफ था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, और मुझे तब लगता था कि ये जो वर्ल्ड है वो काफी छोटा और गोल है ऐसे। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है। तो वो कहते हैं एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और मुझे लगता था कि ये जो वर्ल्ड है वो छोटा, गोल और लाइट से कलर का, नीले कलर का एक शेल की तरह है। शेल मतलब जैसे एक कवच की तरह है। ठीक है, तो ये क्या सोच रहा है, एग के बारे में, क्योंकि जब बर्ड एग के अंदर था तो उसको लगता है कि यही उसका पूरा संसार है, और ये छोटा सा है, गोल गोल बना हुआ है, और ये शेल से बना हुआ है।
और पीले से कलर का है, नीले से कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, ये जो बर्ड है वो जब एग के अंदर था तो उसको लगता है कि बस यही उसका वर्ल्ड है। अब जब वो एग से बाहर आ जाता है नेस्ट में, यहाँ आप देख रहे हो ये एग भी है, अब वो नेस्ट में आ गया। आई लिव्ड आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, उसके बाद मैं एक छोटे से घोंसले में रहा। नॉर नीडेड एनी अदर, वहां मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, तब मेरे को लगता था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये वो तिनकों से बना हुआ है, क्योंकि जो घोंसला होता है ना वो तिनकों से बनता है। एंड नेसल्ड बाय माई मदर, और उस टाइम मेरी मदर मेरी केयर करती थी, वो मेरे को प्यार करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो पूरा संसार है वो बस मेरे घोंसले में है और वो तिनकों से बना हुआ है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, अब एक दिन कहता क्या हुआ, जब मेरे पंखों से मैंने उड़ना स्टार्ट किया हल्का हल्का, तो मैं धीरे धीरे करके अपने नेस्ट में से उड़ गया। ये देखिए यहाँ पे बर्ड उड़ रहा है, पहले वो एग में था, फिर वो नेस्ट में आया, अब वो यहां से उड़ गया। अब कहते हैं कि एक दिन मैं अपने नेस्ट में से उड़ गया टू सी वट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि मुझे और क्या क्या मिलता है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, तब मैं पेड़ के पत्तों में रहता था, मतलब पेड़ के ऊपर मैं उड़ रहा था, तो मुझे लगा कि ये जो वर्ल्ड है वो पत्तों से बना है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, लेकिन मैं कितना नासमझ था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मतलब मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड जो है वो इतना बड़ा होगा। मतलब देखिए, सबसे पहले उसको लग रहा है कि एग ही एक वर्ल्ड है, बाद में जब वो एग से बाहर आया तो उसको लगा नेस्ट पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तिनकों से बना हुआ है। जब वो वहां से बाहर उड़ा, उसको लगा कि ये जो एक पेड़ है उसके पत्ते हैं, बस यही उसका वर्ल्ड है। लेकिन बाद में वो कहता है कि मैं तो बहुत गलत था। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मतलब मैं तो बिल्कुल गलत था, मुझे नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है वो तो बहुत बड़ा है। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, उसके बाद मैं उस ट्री में से बाहर की तरफ उड़ा। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, और अब मैं काफी मतलब बड़ा हो गया था, मेहनत करने के लायक हो गया था और फिट भी था। मतलब अब जब वो बर्ड पेड़ से उड़ा तो वो इसका मतलब वो बड़ा हो गया है, यंग हो गया है और वो फिट है और वो दूर तक उड़ पा रहा है। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड, और कहता है मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये जो वर्ल्ड है वो कैसे बना। मतलब ना तो ये शेल से बना है, ना ये स्ट्रॉ से बना है, ना ये लीव से बना है, पता नहीं, ये तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है। एंड नेदर डू माई नेबर्स, और कहते हैं मुझे मेरे पड़ोसियों को भी नहीं पता कि ये वर्ल्ड कैसा बना है। मतलब हर बर्ड की स्टोरी यही है, पहले उसको लगता है कि एग ही उसका संसार है, फिर उसको लगता है कि नहीं वो नेस्ट में रहता है, नेस्ट उसका पूरा वर्ल्ड है, फिर उसको लगता है कि नहीं ये जो ट्री है वो उसका वर्ल्ड है, और बाद में उसको लगता है कि नो वो गलत था, जो ये वर्ल्ड है वो तो बहुत बड़ा है और इसको जान पाना बहुत मुश्किल है। आज भी उसको नहीं पता कि वर्ल्ड कैसे बना और उसके पड़ोसियों को भी नहीं पता। ठीक है, ये आपकी पॉम है व्हाट अ बर्ड थॉट। यहाँ पर पोएट का जो नेम है वो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अनोनिमस लिखा हुआ है। अनोनिमस का मतलब होता है नॉट नोन। ठीक है, पता नहीं है ये पॉम जो है वो किसने लिखी है। तो इसका पोएट का नेम अगर आपसे पूछते हैं तो आपको लिखना है कि दिस पॉम इज रिटन अनोनिमसली, और द नेम इज द पोएट इज अनोनिमस, दैट मीन्स द पोएट इज नॉट नोन। ठीक है, तो ये आपकी पॉम थी व्हाट अ बर्ड थॉट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स बहुत इजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी पॉम है, आपको बस सीक्वेंस से याद करना है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।